बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले सेशन में सूरह फातिहा की जो पहली आयत करीमा थी उस पर मैंने आपके सामने गुफ्तगू की और मैंने कहा था कि दूसरी आयत पर वजाहत के साथ, डिटेल के साथ, तफसीलात के साथ मैं आपसे मुखातब होऊंगा। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब है सारे जहानों का। सारे जहानों का रब होने का क्या माना कि वो हर एक को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक रोज़ी देने वाला, पालने वाला, परवान चढ़ाने वाला है। और आलमीन, आलम की जमा है, यानी जितने भी जहान हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं उतने आलम हैं। हर मखलूक को, सारी मखलूक़ात को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक परवान चढ़ाने वाला, रोज़ी देने वाला, पालने वाला। और इस बात में आप ये भी याद रखें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। जैसे हम फूल की तारीफ़ करें तो ये फूल की तारीफ़ नहीं है, बनाने वाले खालिक की तारीफ़ है। आपको आबशारों के झरने घूमते झूमते, बल खाते गिरते अच्छे लगते हैं, तो ये उस आबशार की तारीफ़ नहीं है, जो खालिक है अल्लाह, उसकी तारीफ़ है, उसने बनाया है। आप कायनात की किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, वो हकीकत में तारीफ़ तख्लीक करने वाले की, बनाने वाले की होती है। आप किसी किताब की तारीफ़ करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत अच्छे मज़ामीन हैं, तो वो हकीकत में जो राइटर और कलमकार होता है ना, उसकी तारीफ़ होती है। तो ऐसे ही सारे जहानों का जो रब है, तारीफ़ उसकी है। अव्वल तारीफ़ उसकी है, आखिर तारीफ़ उसकी है, हर वक्त हर हाल में तारीफ़ अल्लाह की है। और जो सारे जहानों का रब है, कैसा पालने वाला है, कैसा मालिक है, कैसा पालनहार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे पाल के दिखाया। फ़िरौन मुकाबले में है, मुखालिफ है, और वो मूसा नाम के बच्चे को ढूंढ करके कत्ल करना चाहता है, लेकिन अल्लाह पाक ने उस मूसा को उसी फ़िरौन के घर में नहीं बल्कि महल में उसकी बीवी की गोद में यूँ परवान चढ़ाया जैसे शहजादे परवान चढ़ते हैं। ये रब है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निमरूद कत्ल करना चाहता है, और उस वक्त उसने इतना कर्फ्यू लगा दिया कि निकाह नहीं होंगे, शादियां नहीं होंगी, और मर्द औरतें अलग अलग रहेंगे इस टाइम में, इस दौरानिए में, इस अरसे में, कि कहीं वो बच्चा दुनिया में ना आ जाए, जिससे उसे डर था। उसने सुन रखा था काहिनों से, नजूमियों से। लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा भी किया, और किसके घर में पैदा किया, जो फ़िरौन का, जो निमरूद का ख़ास मसाहिब है, करीब तरीन आदमी है, जो उसका मुकर्रब है, उसके घर में पैदा कर दिया। ये रब है। और उसके अलावा कई ऐसी और भी कई मिसालें हैं आपके सामने मौजूद हैं। माँ बाप मर जाते हैं, औलाद को देखें वो कितनी तरक्की कर जाती है। और ऐसे भी होता है कि कभी ज़िंदगी इंसान को कहाँ और कभी कैसे नज़र आती है। बहरहाल इस पर बात हो चुकी। अब अगली दूसरी आयत पर आज मैंने बात करनी है। अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अब रहमान में भी रहमत है और रहीम में भी रहमत है। ये दोनों अल्लाह की सिफ़ात हैं, इनमें मुबालगे वाला माना पाया जाता है। अर्रहमान इसमें मुबालगा है, अर्रहीम में भी मुबालगा है। अर्रहमान कि अल्लाह रहमत करने वाला है, इसमें आम रहमत है, और अर्रहीम में ताम रहमत है। रहमान में आम रहमत है, जो अपने पराए, अच्छे बुरे सब के लिए रहमत है, सारी मखलूक़ात के लिए रहमत है। और कैसे रहमत है? अल्लाह की रहमत दुनिया में हर एक के लिए है, हर वक्त है, सब के लिए है। कैसे? कभी अल्लाह की रहमत हवा बन के आती है, कभी अल्लाह की रहमत बारिश बन के बरसती है, कभी अल्लाह की रहमत नेमतों की सूरत में है, कभी अल्लाह की रहमत जवानी और ताकत और कुव्वत की सूरत में है, कभी अल्लाह की रहमत औलाद की सूरत में है, बेटियों की सूरत में है। और ये रहमत आम है, सब के लिए है। इसमें यह नहीं कि मानने वाले और ना मानने वाले, या सिर्फ मुसलमान और या सिर्फ ईमान वाले नहीं, बल्कि सब के लिए। और जो रहीम है, इसमें अल्लाह की रहमत ख़ास है, और वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत में है, और वो है भी सिर्फ ईमान वालों के लिए। जो नबीयीन हैं उनके लिए, सिद्दीकीन के लिए, शुहदा और सालिहीन के लिए है। जो ईमान वाले हैं, रब रसूल पर ईमान रखने वाले हैं, तो सिफत रहीमियत जो होगी, रहीम वाली, वो आखिरत में होगी, वो मखसूस और ख़ास होगी सिर्फ ईमान वालों के लिए। दुनिया में भी एक मिसाल है, देखें, अल्लाह पाक ने किसी को
طاقت دی اور کسی کو کمزور بنایا، اور کسی کو حکمران بنایا، کسی کو رعایا بنایا، کسی کو بہت زیادہ علم والا اور کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے، اور کسی کے پاس بہت دولت ہے، کسی کے پاس غربت ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پہ جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ آخرت میں ہوگی صرف ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت ہے ہر خاص و عام، ہر ماننے نہ ماننے والے سب کے لیے ہوگی۔ اور ان دونوں صفتوں کو ہم سامنے رکھیں، الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اب اللہ پاک کی رحمت ایسی ہے کہ ایسے جس طریقے سے ایک آدمی ہے نا کہ وہ دوسرے کے ساتھ مہربانی کرے، جب وہ مہربانی کر رہا ہے تو اس کو مہربانی کرنے والا کہیں گے، لیکن یہ وہی ہے جو ہمیشہ ہر وقت تو دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آ رہا۔ یا ایک آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ غصے میں آ گیا، وہ ہائپر ہو گیا، جذبات میں آ گیا، اس نے کوئی سخت ترین بات کہہ دی، تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے ہی غصیلا، یہ ہے ہی بہت برا، حالانکہ یہ اچھا آدمی ہے، آج اس سے اس طرح کی حرکت ہوگی۔ یہ میں مثالیں دے کر کے اللہ کی ذات سے ملانا اور جوڑنا نہیں چاہتا، عام مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بات سمجھانے میں مجھے اس میں آسانی لگ رہی ہے کہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی، مثال سے بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اللہ کی جو صفت ہے رحمت والی، رحمانیت والی صفت، رحمان ہونے کی، اور رحیمیت والی، رحیم ہونے کی جو صفت ہے، یہ اللہ کی ذات سے جدا کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جدا نہیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک ہمیشہ سے رحمت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے خدا عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے موٹے حروف سے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کا تعارف یہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹروڈکشن کیا ہے، وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ کا نام ہے صفاتی ناموں میں سے الرحمن ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین